And Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing. They're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They are at the top. You know the expression, they're at the top. इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है. पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे. अब ट्रम्प अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रम्प इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इनवाइट कर रहा है पर्सनली. और उन्हें व्हाइट हाउस में भी नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें जो बाइडेन के घर में इनवाइट किया जा रहा है. फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रम्प ने कहा है कि फंटास्टिक मोदी, उन्होंने कहा कि वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मोदी से. मोदी फंटास्टिक है और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो आ रहे हैं तो उनकी उनसे मीटिंग होगी. तो वर्ल्ड वाइड के अंदर देखिए क्या वजूहात है कि भारत के पीएम को काफी ज्यादा प्रेज मिलता है, कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से. उसके अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो इस टाइम सिचुएशन काफी हमें क्रिटिकल डाउन नजर आती है. Modi also because Modi is a world leader. He is the longest serving leader of a democracy. मोदी साहब नेशनलिस्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो उनकी बात पसंद आती है उनका नेशनलिज्म. जय हिंद दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए देखकर पाकिस्तानियों को चींटियां लग रही हैं और उनका यहां पर कहना है कि आखिरकार कभी कोई इमरान खान या शहबाज शरीफ जैसे नेताओं की तारीफ क्यों नहीं करता. और पीएम मोदी जो है 2 डेज के लिए अमेरिका जा रहे हैं, इलेक्शन वहां पर हो रहे हैं. सर अगर वर्ल्ड वाइड के अंदर देखिए क्या वजूहात है कि भारत के पीएम को काफी ज्यादा प्रेज मिलता है, कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से. उसके अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो इस टाइम सिचुएशन काफी हमें क्रिटिकल डाउन नजर आती है. क्यों? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इंडियन जो है वो जब से आज़ाद हुए उधर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है और हमारा ऐसा जो है वो प्रोसेस जो है ना वो अभी तक कंप्लीट नहीं है जब से पाकिस्तान जो बना है. इसमें गवर्नमेंट जो है ना वो आती रही है जाती रही है. और दूसरी बात ये है कि इंडिया जो है ना इस वक्त जो है इकोनॉमिकली जो है ना वो ग्रो कर रहा है और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है मुल्क की वो इस वक्त जो है ना बजाय ग्रो करने के वो डाउन जा रही है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है एक जो है मुल्क जो है वो आईटी के लिहाज से इकोनॉमिक. अब दरअसल हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त व्यक्ति हैं और अगले हफ्ते हम दोनों के बीच एक मीटिंग होगी. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समिट का हिस्सा बनने के लिए और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की बात रखने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका जाएंगी. और इन्हीं 2 दिनों के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक मीटिंग होगी और जिसमें बताया ये जा रहा है कि इस मीटिंग में अमेरिका और भारत के ट्रेड को लेकर वार्तालाप होगी. भारत के द्वारा अमेरिका के उत्पादों पर लगाए जाने वाले अत्यधिक टैक्स को लेकर वार्तालाप होगी और भारत और अमेरिका की विदेश नीति को लेकर वार्तालाप होगी. अब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मीटिंग में कौन कौन सी बातें होंगी ये तो मीडिया ने बता दी है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और लीक्स के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि इस मीटिंग का मुख्य मकसद संयुक्त राज्य अमेरिका की करंट गवर्नमेंट की नीतियों की धज्जियां उड़ाना है. आपने देखा होगा कि जब से भारत में गठबंधन की सरकार आई है और बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है तो तभी से संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में तख्तापलट करने की कोशिश कर रहा है. कश्मीर से लेकर तेलंगाना तक और तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक की हर विपक्षी पार्टियों के नेताओं से अमेरिकन डेलीगेट्स की मुलाकात हो रही है और न केवल मुलाकात हो रही है बल्कि निजी वार्तालाप भी हो रही है. डोनाल्ड लू जिसे इमरान खान और शेख हसीना ने अपनी सरकार गिरने का कारण बताया है तो उसी डोनाल्ड लू के साथ राहुल गांधी की मीटिंग हुई है. और इसी सब को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूरोप में खड़े होकर अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि आप जो करना चाहते हो हम उसे अच्छे से समझते हैं और हम आपको पूरी आजादी देते हैं कि आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना कि जिस दिन भारत पलटवार करेगा तो हम आपको विरोध करने का एक भी चांस नहीं देंगे. और अब आप देख सकते हो कि जैसे ही डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा यह स्टेटमेंट दी है तो कुछ ही दिनों बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विपक्षी पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मीटिंग होने जा रही है.
और यह मीटिंग खास तौर पर अमेरिका की करंट गवर्नमेंट को एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी और इस मीटिंग के सहारे भारत अमेरिका की मौजूदा सरकार को अप्रत्यक्ष तौर पर धमकी देते हुए यह बताएगा कि अगर अमेरिका हमारे देश की राजनीति में दखल अंदाजी करता है या फिर हमारे इलेक्शन में दखल अंदाजी करता है तो हम भी आपकी राजनीति या फिर आपके इलेक्शन में दखल अंदाजी कर सकते हैं और आपके इलेक्शन के परिणाम बदल सकते हैं। मोदी इज अ फैंटास्टिक पर्सन, ठीक है, लेकिन इंडिया जो था वो बिग यूजर था ट्रेड के अंदर। सो इट मीन्स कि अब आप देखिए जरा इसमें थोड़ी देखिएगा कौन से लीडर जो हैं। पहले जरा इस पर मैं बात करता हूँ, फिर इसको वो हाउडी मोदी पे भी लेके चलते हैं। देखें, आपको पता है कि विच लीडर wanted to see Donald Trump और which leader globally has come to see President Trump? विक्टर ऑर्बन, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है, वो मिलने गए उनको उनकी रहायशगाह मारला को, ठीक है, उधर फ्लोरिडा के अंदर। और अब कौन जा रहा है? अब नरेंद्र मोदी जा रहा है। एंड हु इज विक्टर ऑर्बन इन यूरोप, जिसने पूरे यूरोप से पंगा लिया हुआ है। विक्टर ऑर्बन ने पूरे यूरोप से पंगा लिया हुआ है इस वक्त। वो कह रहा है रशिया से जंग बंद करो, ठीक है, और वो मिलने गया बिकॉज उसको खदशा है कि वो जीत सकता है। अच्छा, इंडिया जो है, व्हाई इंडिया इज गोइंग टू सी डोनाल्ड ट्रंप जब उनके डेमोक्रेट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं? इंडिया जब ये बात करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, अब देखें, वो विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स कोई भी जो लिबरल लेफ्ट का लीडर है, वो ट्रंप से नहीं मिला। सारे राइट के पॉपुलिस्ट लीडर जो हैं वो इससे मिले। विक्टर ऑर्बन भी राइट का बंदा है, कंजर्वेटिव है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी, दे बिलोंग टू राइट एंड कंजर्वेटिव पार्टी है उनकी, वो भी जो है वो इससे मिल रहे हैं। जाहिर बात है बाइडेन को तो चलो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन कैमला हैरिस जो है उसको तो नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि कैमला हैरिस के तो इंसेस्टर्स इंडिया से थे। वो कह रहे जी इंसेस्टर्स इंडिया से हैं। सो नरेंद्र मोदी क्या पैगाम दे रहा है इंडियंस को? गो एंड वोट फॉर ट्रंप। दिस इज व्हाट पुटिन सेज। पुटिन ने भी तरीके से यही कहा है कि हम जो है वो कैमला हैरिस को सपोर्ट करते हैं। इट मींस डोंट वोट फॉर कैमला हैरिस, वोट फॉर ट्रंप। ये देखें, ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, इंडिया इज अ बिग पावर इन द देखें, इंडिया कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अमेरिका के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप आ रहे हैं अमेरिका, मैं खुद स्वागत के लिए जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा वहां पे। अल्टीमेटली मैं तो इवेंट में शामिल होऊंगा, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त जो हैं उनसे मिलेंगे। दूसरा, खासकर मैं कल परसों एक इंटरव्यू में गया तो मुझे एक पाकिस्तानी चैनल ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार आप मोदी भगत हो, मोदी साहब की बड़े आप फैन हो, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा यार मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मोदी साहब नेशनलिस्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो उनकी बात पसंद आती है उनका नेशनलिज्म, उनकी डेडिकेशन। फिर आप जो बार बार ये नैरेटिव इस्तेमाल करते हो कि मोदी साहब इज आइदर एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम, उस पर भी ये मैंने सुन लो बात। मोदी साहब वैसे एक वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर थे जो बगैर इन्विटेशन के ही रुक गए थे नवाज शरीफ साहब के घर पे थे। बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने जाया किया। तो आप सारी चीजें ऐसे ही ना कह दिया करें, कुछ सोचा करें।